राधे। आइए सभी जिगड़ी के सुनने वाले प्रेमी श्रोताओं, सभी श्रद्धालु, दूर दूर से चल कर के आए हुए सभी विद्वानगण, इस पंडाल में उपस्थित सभी मेरे छोटे बड़े भाई बंधु एवं मेरी मातृशक्ति, सभी के लिए मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके नमस्कार, राम राम, राधे राधे जी। सज्जनों, आपके इस गांव में ये जो भजन जिगड़ी का कार्यक्रम रखा गया है, एक से बढ़कर के एक प्रत्येक कलाकार बारी बारी से आपके समक्ष अपनी बड़ी सुंदर सुंदर सी प्रस्तुति देते हुए चले जाएंगे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें, बड़े बढ़िया बढ़िया शब्द आपके समक्ष सुना करके जाएंगे और सभी कलाकारों को आप बारी बारी से और मन और भाव से सुने। आइए श्रोताओं, कवि ने दो लानों के माध्यम से विचार किया और भैया जी लिख दिया कैसे। कि राग वही जम रंगाम बसे और ध्यान वही जो धनी के धरे को, कि तिरिया वही पत संग जले और पुत्र वही जो पिता के कहे को। लेकिन क्या कि सूर वही जो रण से ना हटे और भैया वही जो कि मतलब के यार अनेक बने पर यार वही जो विपत्ति पड़े। आइए श्रोताओं, कहते हैं जो जिगड़ी की मैन जननी होती है, मैन धरोहर होती है, मैन पॉइंट होता है, वो होती है साखी। और सुनिएगा श्रोतागणों, साखी के माध्यम से बड़ा ही सुंदर लिख दिया कवि ने कैसे। अरे एक दिन पलना में झूल रहे। और पलना में झूल रहे कौन? ये तीनों देव। अरे तीनों एक से एक रुपए सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बताया? अरे कुटिया सुंदर सी बनी है हो। एक से एक रुपए सम्मानित करते हैं हमारे भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या? अरे कुटिया कुटिया ले कुटिया सुंदर सी बनी है गंगा तीर, गंगा के तीर रे या के निर्मल ओ धारा
राधे, श्री राधे, जय राधे। ये तो हुई साखी, अब सुनिएगा साखी का धड़ाप। और कैसे? अरे चक्कर में पड़ गए विधाता, अरे धन्य धन्य अनसुईया माता। एक क्या मानुष में पूछा करते हैं हमारे दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्य धन्य अनसुईया माता, क्यों? अरे ढूंढे रही देवन की नारी, 101 रुपए से सम्मान करते हमारे दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे? अरे ढूंढे रही देवन की नारी, और कहां कहां चले गए बलम हजारी, कहां चले गए बलम हजारी। कैसे? अरे ब्रह्मा की रोए रही है ब्रह्माणी, क्यों? अरे बरसे बरसे रयो नैनते पानी, बरस रयो नैनते पानी। और कैसे? कैसो लगो है पेट में धक्का, लक्ष्मी जी के छूट गए छक्का। अरे गौरा को मन खाक मरोड़ा, बहुत अच्छे, वाह पंडित जी। आपके सामने ये साउंड पर ये संगति कर रहे हैं और ये आवाज आपके कानों तक पहुंचा रहे हैं। इनके साउंड का कोई मुकाबला नहीं। पंडित जी रोहतास जी के लिए एक बार इनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगी। और ये हमारे मोनू भाई आपके समक्ष ढोलक पर संगति कर रहे हैं गोरई से। एक बार भैया जी के लिए जोरदार तालियां। क्या बताया? अरे गोरा को मन खाक मरोड़ा, अब कैसे बाजे गोसिल पे लोड़ा, अब कैसे बाजे गोसिल पे लोड़ा। 50 रुपए सम्मान करते हैं हमारे ताऊ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, जब ये तीनों देवियां अत्यधिक परेशान हैं, आज मार्ग में नारद जी मिल जाते हैं। और कैसे? अरे मार्ग में नारद जी पाए, और मंद मंद मन में मुस्काए, मंद मंद मन में मुस्काए। ये 101 रुपए से और 101 रुपए से दोनों हमारे दादाजी जो सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे? भैया जी क्या बताया? अरे कहना लगे नारद तपधारी, क्यों? तुम कैसे फिर रही है मारी मारी। कैसे? तुम कैसे फिर रही है मारी मारी। आज वो देवियां कहने लगी, क्या कहने लगी? अरे नारद नारद जी मन में आग लगाओ, उन्नति न्योन को पतो लगाओ, उन्नति न्योन को पतो लगाओ। लेकिन कैसे? अरे अनसुईया के पहुंच गए अंगना, और तीनों देव झूल रहे पलना, तीनों देव झूल रहे पलना। 101 रुपए से हमारे दादाजी सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया जी सुनिएगा, क्या बताया? अरे अनसुईया गई 101 रुपए सम्मान करते हैं दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या? अरे अनसुईया गई क्यों? अरे लक्ष्मण के हजिया पुरवा
पहली झलक। और भैया जी कैसे? अरे एक लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने, बहुत अच्छे। अरे तू ही जाने तेरी माया, तेरी लीला, तेरी माया को न पायो कोई पार। अरे लीला तेरी तू ही जाने, अरे लीला तेरी तू ही जाने। श्रोताओं, ये तो इशाखी। अब सुनिएगा, एक सुंदर से प्रसंग की तरफ ध्यान लगाओ। अपने ध्यान को सभी केंद्रित करेंगे। भैया जी कैसे? मेरा प्रसंग होगा हस्तिनापुर नरेश महाराजा दुष्यंत का विवाह बन के अंदर शकुंतला के साथ में कैसे होता है। बड़ा ही अच्छा प्रसंग, बहुत ही मार्मिक प्रसंग। वही महाराजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के गर्भ से एक ऐसा पुत्र पैदा हुआ था जिसने बचपन में ही सिंह यानी शेर के दांतों को गिना था। और आज उसी भरत के नाम पर हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा था। आइए सज्जनों, एक बार होता क्या है, अपने महल में बैठे बैठे, अपने महल में बैठे बैठे आज महाराजा दुष्यंत जो है विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि चलूं आज चल करके जंगल में भ्रमण करने के लिए चलता हूं। सज्जनों, जब जंगल में भ्रमण करने के लिए गए, अचानक कण्व ऋषि की याद आ जाती है राजा को। और जैसे ही कण्व ऋषि की कुटिया के नजदीक पहुंचे, श्रोता हो क्या देखा कि कण्व ऋषि के पहुंचे आश्रम। अर्थ के माध्यम से बताया, कण्व ऋषि के पहुंचे आश्रम राजा ने लख्यो नजारो है। और सुंदर कन्या कुटिया में जब रूप दमक रहो नारो है। सो आंख फाड़ के भूपत देखे, क्या बताया? आंख फाड़ के भूपत देखे, जग रूप लग्यो अति प्यारा। और मोहित है गयो कन्या पे के लखनी उबर के। सजनों, कुटिया के जैसे ही नजदीक पहुंचा, कुटिया के अंदर क्या देखा? एक बड़ी ही परम सुंदरी कन्या जो है वहां पर खड़ी हुई है। आगे बढ़कर के राजा जो है उस कन्या से पूछने लगा। और भैया जी झड़ के माध्यम से क्या पूछा, सुनिएगा। ए जी लख कन्या को और रूप बिकल भयो। बहुत अच्छे। और भूप बोल रहा बानी, क्या? अरे कैसे रह रही कुटिया में मौत के दे सकल कहानी। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। सम्मान करते भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताए भैया जी? 100 रुपए सम्मान करते हैं हमारे भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे? अरे कौन पिता को बात बताए दे, पूछने लगे आज महाराजा दुष्यंत, क्या? कौन पिता को बात बताए दे, बात तो अबला प्यारी। अरे कौन पिता को बात बताए दे, बात तो अबला प्यारी। कहा ना तो तेरा, कहा ना तो तेरा कण्व ऋषि से शादी दियो बताई। बहुत अच्छा।
माध्यम से कवि ने बड़ा सुंदर लिख दिया। और क्या क्या लिखा? अरे कर्म से मानव चढ़ा सीढ़ियन पे, अरे कर्म से मानव चढ़ा सीढ़ियन पे और कर्म से नीचे गिरता। अरे फल कर्मों का मिला करे जब घड़ा पाप का। सुनिएगा, कहते हैं कर्मणे जायते जंतु कर्मणे विलीयते, कर्मणे जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणे वावे पतते। कहा कर्मों के अनुसार ये जीव इस पृथ्वी पर आता है, कर्मों के अनुसार इस संसार को छोड़ करके जाता है। अपने जीवन में सुख दुख जो भी प्राप्त करता है वो भी अपने कर्मों के अनुसार। भैया जी क्या कहा? अरे कर्म से मानव चढ़ा सीढ़ियन पे और कर्म से नीचे गिरता। अरे फल कर्मों का मिला करे जब घड़ा पाप का। और ये किसी भी 50 रुपए सम्मान करते हमारे दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, अरे कर्म किया था बालक ध्रुव ने, क्या? अरे कर्म किया उस बालक ध्रुव ने जब बना दिया ध्रुव तारा। और ये हमारा छोटा सा भाई जो है 1 से 1 रुपए सम्मान करता है, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे? अरे कर्म किया था बालक ध्रुव ने जब बना दिया ध्रुव तारा। 1 से 1 रुपए से सम्मान करते हैं भाई साहब। और क्या? अरे कर्म किया मोरा ध्वज ने जब चला शीस पे। अरे कर्म किया उस नरसी भगत ने, उसे जान गया जग सारा। अरे कर्म किया उस नरसी भगत ने, उसे जान गया जग सारा। लेकिन क्यों तुम ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कर्म की जगह भी मिल जाए जन्म दोबारा। ऐसे कर लो कर्म की जगह में मिल जाए जन्म दोबारा। और ये 500 रुपए सम्मान करते हैं राकेश चहर जी, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। ऐसे कर लो कर्म की जगह में मिल जाए जन्म दोबारा, मिल जाए जन्म। श्रोताओं, होता क्या है सुनिएगा, आगे बढ़ करके आज कल्व ऋषि कुटिया में नहीं मिले। आज शकुंतला से पूछने लगे महाराजा दुष्यंत, हे देवी तेरा क्या नाम है, तेरा विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है, तेरे माता पिता का क्या नाम है, और तू इतनी परम सुंदरी कन्या हो करके इस कण्व ऋषि की कुटिया में जंगल में क्या कर रही है। श्रोताओ, जैसे ही ये शब्द सुने आज शकुंतला जो है जवाब देने लगी अर्थ के माध्यम से। कहने लगी क्या कि विश्वामित्र हैं पिता हमारे। क्या कहा? विश्वामित्र हैं पिता हमारे, परी मेनका मात हमारी है, और दैकी जन्म छोड़ गए वन में पिता और में सो कण्व ऋषि को मिल गई वन में। क्या बताया? कण्व ऋषि को मिल गई वन में, मोए कुटिया मिले आयो और वन पिता को फर्ज आयो। कहा मेरे पिता का नाम विश्वामित्र है, परी मेनका मेरी माता का नाम है, मेरे माता पिता ने मुझे जन्म देकर के छोड़ दिया था। वहां पर मैं एक शकुंत नाम के पखेरु को मिल जाती हूँ और वहां से कण्व ऋषि मुझे अपनी कुटिया में ले आते हैं और उन्होंने ही मेरा लालन पालन किया था। सज्जनों, आज चौक के माध्यम से वो बेटी क्या कहने लगी, क्या बताया? कि एक सुनिएगा झगड़ी का चौक, सुकांतु
भाई साहब सम्मान करते हैं कैसे कि एक सुकंतु पखेरू आया और कैसे और मोई संग जमाई की लायो और मोई संग जमाई की लायो ओ भैया क्या बताए मोनू भैया कैसे संग जमाई की लायो रे मोई संग जमाई की लायो गोदी में लाड लड़ायो ए जी गोदी में लाड लड़ायो और मैंने नाम शकुंतला पायो और मैंने नाम शकुंतला पायो बहुत अच्छे अरे गोदी में लाड लड़ायो मैंने नाम शकुंतला पायो मैंने नाम शकुंतला कह दिया उस शकुंत नाम के पखेरु से मेरा नाम शकुंतला पड़ जाता है। सज्जनों आज महाराजा ने जैसे ही शकुंतला का परिचय सुना अर्थ के माध्यम से कहने लगे कैसे कि राजा कहे तुम सुनो शकुंतला क्या बताया राजा कहे तुम सुनो शकुंतला तो पे रूप गजब को छायो है अरे घूम्यो तीनों लोकन में पर ऐसा रूप नाय पायो है सो लाख हटा लो नजर हटे ना क्या बताया लाख हटा लो नजर हटे ना मेरी नजर तोई पे अटकी और मैं बात कहूं मेरे आज महाराजा दुष्यंत जो है अपना परिचय देने लगे और कहने लगे हे देवी तेरी जैसी परम सुंदरी कन्या इस बनखड़ के अंदर शोभा नहीं देती तुझे तो किसी राजमहल की महारानी बनना चाहिए। श्रोताओं अपना परिचय देते हुए आज कहने लगे महाराज दुष्यंत कैसे और ले मेरो नाम दुष्यंत कामिनी क्या कि मेरो नाम दुष्यंत कामिनी और हस्तिनापुर राज्य हमारा है या बनखड़ में तू हे देवी या बनखड़ में तू नाइट पे तेरे रूप को काम करा रो है बनखड़ में तू नाइट पे तेरे रूप को काम करा रो है और इसी भी एक शहर में सम्मान करते हैं हमारे ताऊ जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहने लगे कैसे सो तू छत्री की बेटी है तू छत्री की बेटी है भाई कैसे सो तू छत्री की बेटी है भाई जगत जान रहे सारा मो संग ब्याह रचालियो के लखनियों पर के एक से एक पे सम्मान करते हैं भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा उपदेश के माध्यम से कवि ने लिख दिया कैसे अरे 4 दिन की खिली चांदनी है बहुत अच्छे अरे 4 दिन की खिली चांदनी और चंद्र घड़ी का मेला अरे कोई किसी का गुरु नहीं ना कोई किसी का चेला कोई किसी का गुरु नहीं ना कोई किसी का चेला
देवी अगर तू राजी हो, अगर तू हाँ में अपना जवाब दे दे तो मैं तेरे साथ में विवाह करना चाहता हूँ। श्रोताओं, जैसे ये शब्द सुने लंगड़े ढोले के माध्यम से आज जवाब दिया और भैया जी कैसे क्या बताया। सुनिएगा चिगड़ी का लंगड़ा ढोला और कैसे। अरे लनार तो और दिलते बना लऊं प्यारी ना। इधर में जैसे ही महाराज दुष्यंत की ये बात सुनी, आज शकुंतला जो है हाँ में अपनी गर्दन को हिला देती है। और कैसे, अरे धूप पे मोहिता है गई बाला, क्यों धूप पे मोहिता है गई बाला, और अरे हाथ ना मिले लई बर माला, हाथ ना मिले लई बर माला, क्यों अरे नार अबला हो नार अबला, हम तो हला रही अपनी नार, हो नार अबला हम तो हला रही अपनी नार। सुनिएगा लंगड़ा ढोला का झड़ाप और कैसे, ओहो मेरे भैया रे, ओहो मेरे भैया रे, हंस की सुअबला ऐसी कह रही, मेरे भैया रे हंस की सुअबला ऐसी कह रही। कैसे है रे जोड़ा तोई ते, हमें जोड़ा तोई ते बना गयो करतार, वादना हंस की सुअबला ऐसी कह रही, वादना हंस की सुअबला ऐसे। श्रोताओं, होता क्या है, आज उस विकट बनी के अंदर दोनों का गंधर्व विवाह हो जाता है। इधर में श्रोता होता क्या, सुनिएगा जब जैसे ही विवाह हुआ, इधर में महाराजा दुष्यंत जो है शकुंतला के प्रेम में इतने विहल हो जाते हैं कि वो अपनी राजधानी को भूल जाते हैं, राजपाट को भूल जाते हैं। एक दिन का जिक्र, अचानक से राजा को आभास हुआ, होश हुआ, तो रानी से कहने लगे। और कैसे भैया जी, क्या कहा,
कि राजा को निरख्या रूप चकित फिर है गई ये बाला। ए जी बिकट बनी के बीच डार लई तो उन्हें बरमाला। कैसे शकुंतला रूपमती शानी दादाजी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे अरे नार के संग रहे बन मेरे नार के संग रहे बन में जब भया अचानक हो सके चिंता लग गई है मन में। बात मेरी सुन ले सहजादी नहीं लई राज की खबर भई मेरी तो संग में शादी। क्यों अरे अबई हस्तिनापुर जाऊंगो तीर्थ ते आ जाए हे देवी जिस समय तेरा पिता कल्वऋषि लौट करके इस कुटिया में आ जाएंगे। क्या तीर्थ ते आ जाए ऋषि लौट में चल दिया आऊंगो। बहुत अच्छे। और ये 500 रुपए सम्मान करते हैं हरवीर प्रधान जी जयंगार से एक बार जोरदार तालियां के लिए। तीर्थ ते आ जाए ऋषि लौट में चली आऊंगो। तीर्थ ते आ जाए ऋषि लौट में चली कहने लगे जिस समय तेरे पिता कल्व ऋषि तीर्थ से जब वापस कुटिया में आ जाएंगे तभी आकर मैं तुझे ले जाऊंगा अपनी रानी बना करके। इधर में श्रोताओ होता क्या है सुनिएगा। समय का अभाव इधर में महाराजा दुष्यंत जो है जाते जाते शकुंतला को अपनी प्रेम की निशानी में आज एक मुद्रिका दे जाते हैं। और भैया जी कैसे क्या बताया। भैया मुदरी उतारी रे रानी कुसो दैये रे गहा। बहुत अच्छे। आज अपनी मुद्रिका उतार करके दे देते हैं शकुंतला को। कहने लगे कैसे याद मेरी अरे याद मेरी आवे रानी को कू आवे रानी को कू आवे रानी को कू आवे रानी अरे याद मेरी आवे रानी हृदय से लियोरी लगा।
होता क्या है, इधर में अपनी मुद्रिका देख करके महाराजा दुष्यंत जो है चल देते हैं। और क्या हुआ सुनिएगा भैया जुड़ान के माध्यम से। सोजी राजा ठुमरी। और ठुमरी क्या, जाऊं जाऊं री मैं तो, जाऊं जाऊं री मैं तो कान्हा के पास कैसे जाऊं जाऊं री मैं तो। क्यों निश अंधियारी दारी बिजली चमक रही, बता उमड़ रही बूंदिया बरस रही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। भीगी जाऊं भीगी आऊं, भीगी जाऊं भीगी आऊं, ना जाऊं मैं तो कान्हा के पास कैसे जाऊं जाऊंगी मैं। क्या बात है, कष्ट कोई छोड़त में भारो रे, कष्ट कोई छोड़त में भारो, कष्ट कोई छोड़त में भारो रे, कष्ट कोई छोड़त में भारो। हे रानी तू देखिए मेरी बाट, क्या तू देखिए मेरी बाट, लखनियों कहे पर के सज्जनों, ये तो यहाँ पर एक कड़ी का समापन होता है। अब सुनिएगा एक सुंदर सा गाना, और गाना भी बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही मार्मिक आपके समझ। सुनिएगा श्रोताओं, एक दिन का जिक्र, एक एक शब्द बड़े गौर से सुनिएगा, बड़ा ही मार्मिक गाना है। इधर में एक बार का जिक्र था, मैदानव की पुत्री थी जिसका नाम था मंदोदरी, और मंदोदरी बड़ी विद्वान थी। मंदोदरी के कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनका जवाब हर किसी के पास में नहीं था। श्रोताओं, एक दिन का जिक्र, जब लंकेश्वर महाराज रावण ने इस बात को सुना, तो रावण जो है चल करके आता है मंदोदरी के पास और पूछता है, अरे मंदोदरी, तेरे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि जिनका उत्तर हर कोई नहीं दे पाता। आज मैं तेरे उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आया हूँ, और तू अपने उन प्रश्नों का बखान कर। सज्जनों सुनिएगा, आज मंदोदरी और रावण के बीच में दोनों में कौन कौन से प्रश्न उत्तर होने लगे, सुनिएगा एक गाने के माध्यम से। भैया जी क्या बताया, मंदोदरी कहने लगी कैसे, हर सोच
समझ के तुम उत्तर देना और लंकेश्वर बलवान। आज रावण ने कहा कैसे, हो मत भूल मंदोदर जानू मैं वेद पुराण रे, भूल मंदोदर जानू मैं वेद पुराण। सोच समझ के उत्तर देना लंकेश्वर बलवान रे, मत भूल मंदोदर जानू मैं वेद पुराण रे। सुनिएगा, आज मंदोदरी का सबसे पहला प्रश्न, और भैया जी पहला प्रश्न कौन सा, किस कारण मानव आया से भाई हर हो, क्या किस कारण मानव आया से क्या, और कमी बताई है नर में, क्यों बिना कंठ आवाज कौन देता, बिना कंठ आवाज कौन देता जो गूंजे धरती अंबर में। अरे रावण सुन मेरी बात, मनुष्य में ऐसी कौन सी कमी बताई है, और बिन कंठ के आवाज कौन देता है, क्या बिना कंठ आवाज कौन देता जो गूंजे धरती अंबर में। को चले पवन से तेज गति पहुंचे दुनिया में पल भर में, चले पवन से तेज गति पहुंचे दुनिया में पल भर में। अब ये था श्रोताओं मंदोदरी का प्रश्न, और रावण उत्तर के माध्यम से क्या कहता है, सुन मंदोदरी, क्या ईश्वर का नाम नहीं लेता भाई हर हो, क्यों ईश्वर का नाम नहीं लेता ये, और कमी बताई है नर में, बिना कंठ घोर बादल करता, क्या बिना कंठ घोर बादल करता जो गूंजे धरती अंबर में। और सुन, मन चले पवन से तेज गति पहुंचे दुनिया में पल भर में, चले पवन से तेज गति पहुंचे दुनिया में पल भर में। और अरे आगे प्रश्न खोल दू रावण, अरे आगे प्रश्न खोल दू रावण, सुन लेना धर ध्यान, क्यों हो मत भूल मंदोदर, ना भूल मंदोदर जानू मैं वेद पुराण। और क्या बताया, कहने लगी कैसे, आज मंदोदरी का दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न के माध्यम से भैया जी क्या बताया, सुनिएगा। अरे करके
और चारों वेद समाये हैं दुनिया की रचना करने में, जड़ चेतन जोड़ मिलाए हैं भूमंडल जिसका पेट बना जिसमें सब जीव समाये हैं। एक सेकंड में सम्मान करते दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। भूमंडल जिसका पेट बना जिसमें सब जीव समाये हैं। श्रोताओ अब सुनिएगा, तीसरा प्रश्न क्या है मंदोदरी का, और कौन सा? किस शक्ति से संसार चले भाई है क्यों? किस शक्ति से संसार चले जो जीवन चक्र चलाती है इस नर में जिंदा रहने की, इस नर में जिंदा रहने की बुनियाद कहाँ से आती है चीज कहाँ इस दुनिया में ना बेसकाऊ की खाती है, चीज कहाँ इस दुनिया में ना बेसकाऊ की खाती है। श्रोताओ उत्तर के माध्यम से रावण ने कहा, सुन मंदोदरी, कैसे? भू शक्ति से संसार चले भाई है हो क्यों? भू शक्ति से संसार चले जो जीवन चक्र चलाती है इस नर में जिंदा रहने की। एक से एक में सम्मान करते हैं दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या? इस नर में जिंदा रहने की बुनियाद ओम से आती है लक्ष्मण सिंह होनी के आगे न बेसकाऊ की खाती है। बहुत अच्छे। और 50 रुपए सम्मान करते हैं दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा सज्जनों, ये भजन चल रहा है और रावण मंदोदरी के बीच में प्रश्न उत्तर हो रहे हैं। एक रामायण के बीच में से आपके सम्मुख एक बड़ी अच्छी और नई चीज लेकर के चलते हैं और सुनिएगा रामायण के अंदर सोने का नजारा। और भैया जी कैसे? अरे मुझे जिंदगी के सारे, मुझे जिंदगी के सारे गम दे चला है, मुझे जिंदगी के सारे गम दे चला है। सोने जैसी जानकी को, सोने जैसी जानकी को कहाँ ले चला है, सोने जैसी जानकी को कहाँ ले चला है। लाइन अच्छी लगे, सिर्फ श्रोतागणों से तालियों की मांग करोगे और ज्यादा कुछ नहीं। सुनिएगा सोने का नजारा। और भैया जी कैसे? अरे अष्ट धातु का धनुवा शिव का अंश मिलाया सोने का, 2 मिनट का टाइम और। अष्ट धातु का धनुवा शिव का अंश मिलाया सोने का, रावण ने ऋषियों के लहू से, रावण ने ऋषियों के लहू से घड़ा भराया सोने का। और जनक सुनैना, जनक सुनैना दोनों ने हल जाए चलाया सोने का। गए जनकपुर रामचंद्र सिंहासन पाया सोने का। उतराई में केवट को दे रही किराया सोने का। अरुंधति ने सीता को उपहार गहाया सोने का। पंचवटी पे मायाधारी हिरन भी आया सोने का। पंपापुर में बाली मार के मुकुट छुड़ाया सोने का। पंपापुर में बाली मार के, एक सिर पे सम्मान करते हैं दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। पंपापुर में बाली मार के मुकुट छिनाया सोने का। हनुमान लंका में पहुंचे, हनुमान लंका में पहुंचे, महल जलाया सोने का। अवधपुरी में यज्ञ हुई, पुतला बनवाया सोने का। और अंतिम पद में लिख दिया कैसे? अरे धरती फटी समाई गई सीता, सिंहासन गाया सोने का, सिंहासन गाया सोने का। बहुत अच्छे।
बहुत बहुत धन्यवाद बहन गौरी शास्त्री जी आपके लिए।